हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ER में कोडर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट रेफरेंस टेक्निक कितने टाइप की है। हमारे HTML को के लिए कितने टाइप के रेफरेंस है जिसको यूज करके हम अपनी जो HTML के एलिमेंट हैं उनके साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें हम समझेंगे। कितने मेथड है हमारे पास। बेसिक हमने 5 मेथड लिया है यहाँ पे। तो ये वन बाय वन इसमें हम लोग डेप्थ में जाएंगे कि किस तरीके से इसका हम यूज करते हैं। तो आप देख रहे हो बाय यूजिंग डोम हायरार्की, बाय यूजिंग नेम, बाय यूजिंग आईडी रेफरेंस, बाय यूजिंग CSS सेलेक्टर और बाय यूजिंग टैग नेम, क्लास नेम और नेम। ये किस तरीके से हम यूज करते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में समझेंगे। तो पहले अगर बात करें कि डोम हायरार्की क्या है, तो डोम हायरार्की वही है जब आप HTML में लिखते हो डॉक्यूमेंट और फिर उसके बाद बॉडी सेक्शन में आकर के जो भी आप हेड लिखते हो, बॉडी सेक्शन लिखते हो, बॉडी सेक्शन में भी सब डिव लेते हो। डिव के अंदर पेरेंट्स के अंदर चाइल्ड को फिल करते हो। चाइल्ड बोले तो आपका जैसे P टैग हो गया पैराग्राफ के लिए, हेड टैग हो गया, हेडर के लिए H1 H2 H6 तक लेते हैं। ये सारे चाइल्ड हो गए उसके। ठीक है। तो ये एक तरह से हो जो ये सारी चीजें मिलके क्या होती है, हायरार्की बनती है। जब हमारा ग्रैंड पेरेंट्स से लेकर के चाइल्ड पेरेंट्स तक की जो रिलेशन होती है उसको ही हम एक हायरार्की देते हैं, मतलब अप टू डाउन फॉल। उसी को अगर एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो वो डोम हायरार्की होता है, क्योंकि हमारे अल्टीमेट जो गोल होता है वो हमारे ब्राउजर पे जो यूजर को इंटरेक्ट करा पाए, जो दिखा पाए विद द हेल्प ऑफ HTML। तो जितने भी पेरेंट चाइल्ड की रिलेशन होती हैं उनके ही थ्रू हम लोग यहाँ पे ये आज जो देख पा रहे हो ये उनके ही वजह से है। तो वो किस तरीके से यूज करते हैं चीज़ों को, हम उस चीज़ों को समझेंगे इस वीडियो में बाय यूजिंग डोम हायरार्की। डोम हायरार्की को यूज करने के लिए हम लोग जो कमांड यूज करते हैं वो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, इसके माध्यम से हम लोग जो भी हमारा एलिमेंट होता है उसको हम लोग फर्दर ले लेते हैं विंडो डॉक्यूमेंट के माध्यम से। डॉक्यूमेंट क्या है, जो हमारे बॉडी टैग के अंदर की एलिमेंट लिखी होती हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट का फॉर्म होता है। और दूसरी बात करें बाय यूजिंग नेम। नेम क्या है, जैसे जो एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर इनपुट टैग की बात करें, इनपुट और टाइप इसका दे देते हैं, हम लोग HTML में इसको पढ़ रखे हैं टेस्ट। और अगर यहाँ पे हम लोग नेम से असाइन करते हैं कि ये नेम क्या है, फर्स्ट नेम लिख दें, एफ नेम, या तो यहाँ पे सिंपल हम लोग नेम भी लिख सकते हैं। अब इसके माध्यम से नेम एट्रीब्यूट जो है इसके माध्यम से हम इस पूरे एलिमेंट को अपने कैप्चर कर पाएँ और इसकी डेटा को या इसके से इंटरेक्ट कर पाएँ अपने ब्राउजर को विद द हेल्प ऑफ यूजिंग नेम। तो यूजिंग नेम में क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट डॉट नेम, ये वैसे करके इसको हम लोग यूज कर पाते हैं। अगर आईडी रेफरेंस की बात करें तो आईडी रेफरेंस के लिए हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कैपिटल ही रहेगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसा ही रहता है, ये डी कैपिटल नहीं रहेगा, स्मॉल रहेगा और बाकी चीजें वो कैपिटल में ही होती है। इसको क्या कहते हैं, कैमल कैस। ये जो लिखने का पैटर्न है वो कैमल कैस इसको कहते हैं। और यहाँ पे जो भी उस आईडी को हमने असाइन किया रहता है उसको यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग इसको अपनी जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए मेथड में ले पाते हैं जो भी हमारा एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट को लेने के लिए, कैरी करने के लिए ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करते हैं। अगर हम लोग CSS सेलेक्टर की बात करें तो यहाँ पे होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर।
सेलेक्टर। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से हम लोग क्या करते हैं, जो भी CSS की प्रॉपर्टी है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं डायनेमिकली। कोई भी जावास्क्रिप्ट की चीज़ों को चेंज करेंगे और हमारे वो अल्टीमेट ब्राउज़र पे जाकर के चेंजेस दिखने लगते हैं। यहाँ पे एक आपका क्वेरी सेलेक्टर ऑल भी होता है, यहीं पे मैं बता दूं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ये क्या करता है, ये हमारे सारी तरीके की प्रॉपर्टी को कैच कर सकता है। ये हमारा ES जो 6 आया उसमें इंट्रोड्यूस कराया गया है, 15 में सॉरी, ES5 जब आया उस समय में क्वेरी सेलेक्टर का भी यूज कराया गया, क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर ऑल से क्या होता है कि इसमें हमें नेम टैग या हमारा क्लास नेम या नेम आईडी सारी चीज़ें एक ही आपके मेथड से हम लोग कैरी कर पाते हैं। तो हालांकि अगर आप बात करोगे कौन सा बेस्ट होता है तो इसमें सारे बेस्ट हैं, बस बशर्ते ये क्या है कि आपको एज ए प्रोग्रामर कहाँ पे कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट में जो चीज़ें यूज करनी होती है वो मेथड आप लगा करके यूज कर पाते हो। जैसे यहाँ पे टैग नेम की बात करें तो यहाँ पे यूज होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय सॉरी टैग नेम, ये कैमल केस में ही होगा। ये टैग नेम जो होगा उसके माध्यम से हम लोग अपने जो HTML के एलिमेंट हैं उनको यूज कर पाते हैं। ठीक है, सेकंड वन क्या है हमारे पास, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं नेक्स्ट लाइन में और कुछ चेंजेस कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास केवल नेम होता है, बाय नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम। इससे भी हम लोग अपने जो डोम हायरार्की है उसमें जो भी चेंजेस चाहिए हमें पेरेंट्स टू चाइल्ड वो हम कर पाते हैं। इनसे ये फायदा होता है कि हमें पूरे डॉक्यूमेंट को रीरेंडर नहीं कराना पड़ता है। ये आपको इतनी फैसिलिटी देती हैं कि आप पर्टिकुलर जगह पे जा कर के डायनेमिकली चेंजेस कर सकते हो। वो कैसे करोगे वो भी हम लोग नेक्स्ट जब यहाँ पे आपका VS कोड में कोडिंग करेंगे, VS स्टूडियो में, तब आपको समझ में आएगा कि क्या मैं कहना चाहता था। यहाँ पे बेसिक ये मेथड होते हैं, इनको जानना बहुत ही जरूरी है। विदाउट इसको जाने आप डोम मैनिपुलेशन नहीं कर पाओगे। तो डोम मैनिपुलेशन करने से पहले आपको इन चीज़ों का जानकारी होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्लास नेम क्लास नेम देते हैं हम ना, आईडी और क्लास, वही क्लास नेम है। क्लास नेम क्या होता है कि पर्टिकुलर आप एक ही जो क्लास है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर चीज है। अगर आईडी की बात करें तो वो पर्टिकुलर होता है, मतलब एक आदमी के लिए एक ही आइडेंटिटी हो सकता है। वैसे ही एक वेरिएबल एक टास्क के लिए एक ही पर्टिकुलर आईडी होता है, हमारे एक एलिमेंट के लिए असाइन एक सिंगल आईडी होता है। आईडी कभी भी मल्टीपल नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्लासेस जो होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। एक ही क्लास को हम लोग 10 जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन एक आईडी को हम लोग 10 जगह एलिमेंट में यूज नहीं कर सकते हैं अपने HTML में। तो ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आज हमने कवर किया, और इन पे वन बाय वन हम लोग जैसे डोम हायरार्की क्या है और किस तरीके से मेथड यूज होता है उसके बारे में समझेंगे। फिर बाय नेम यूज करके भी कैसे डोम मैनिपुलेशन होता है उसको समझेंगे। अब डोम मैनिपुलेशन क्या होता है उसको भी इन डेप्थ हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। इन डेप्थ आप अगर वीडियो को कंटिन्यू देखोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी जो हम बोल रहे हैं। हमारा बोलने का इंटेंशन इतना ही है, जितना ही हम बोलेंगे उतना आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आएगी कि ये चीज़ें इसमें होती हैं। आप गूगल पे भी जा सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करने का प्रयास करूँगा सारी चीज़ें, जैसे बाय यूजिंग आईडी रेफरेंस, और आपका CSS सेलेक्टर किस तरीके से हम आपका क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल को किस तरीके से डेमोनिपुलेशन में यूज करते हैं, वो सारी भी चीज़ें हम लोग वीडियो में देखेंगे सेपरेट। टैग नेम से भी क्लास नेम और नेम,
लेकिन ये मेथड आपको जानना चाहिए। अगर आपको नहीं आइडिया हो पा रहा है, एक बार में फैमिलियर नहीं हो पा रहे हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और ना हो सके तो इसको याद ही कर लीजिए। अगर 4 बार आप इसको कोड करते हो तो याद भी हो जाता है। इनिशियल बेसिस पे थोड़ा सा ट्राई करोगे तो आपको रिमाइंडर के तौर पे मिल जाएगी चीज़ें। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू।